व्हाट्स गोइंग ऑन एवरीवन, दिस इज मी संदेश और आप मेरे चैनल में हैं द संदेश व्लॉग। तो आज हमारा 99वां डे बचे हुए हैं जो कि हम पूरी तरह इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। तो नॉट फॉर द ड्यू, तो मैं रात को है ना काफ़ी सोच रहा था भाई आज ये ऐसे बनाएंगे, आज फोड़ देंगे ब्लॉग को, आज हम ये करेंगे, आज हम वो करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ होते हुए दिख नहीं रहा। और इसका मैं ज़िम्मेदार खुद को मानता हूँ क्योंकि मैं रात को इतना देर तक के सोचता रहा, सॉरी। तो इसका ज़िम्मेदार मैं खुद को मानता हूँ क्योंकि सोचते रहा कि भाई हम ऐसा कर देंगे, हम ऐसा व्लॉग बनाऊँगा, मैं वैसा व्लॉग बनाऊँगा, और सब फिर क्या हुआ, पूरा एनर्जी ड्रेन हो गई। और अंत में हम अभी ये कर रहे हैं कि मेरे दिमाग में अभी कुछ भी नहीं है कि मैं क्या बोलूँ कैमरे के सामने, और मैं आगे क्या करने वाला हूँ उसका भी मुझे आइडिया नहीं है। तो नॉट फॉर द ड्यू, हम दूसरी कुछ चीज़ करते हैं। मैं सोच रहा था एक ओरिएंट करके एक कोर्स है, उसको मैं आज के अकाउंट बना के उस लॉगिंग करने की कोशिश करूँगा डेटा साइंटिस्ट की। तो हम देखते हैं, लेकिन उसमें वो बोल रहा है कि आपको पाइथन आना चाहिए, आपको 1 से 1.5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हम कोशिश करेंगे, सॉरी मेरे बालों के लिए, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम उसे ले ले और जितना हो सके उतना सीख सके। और मैंने कल भी कुछ नहीं पढ़ा था, तो आज मैं कम से कम 3 से 4 पेज पढ़ने की कोशिश करूँगा ताकि एक रूटीन आदत बन जाए। और मैंने आज अपने क्रेडिट कार्ड से एक बहुत ही बड़ा पेमेंट किया हूँ, जो कि मुझे नहीं मालूम मैंने क्यों किया हो, लेकिन मैं काफ़ी दिन से वो चीज़ लेना चाहता था और मैं ले नहीं पा रहा था क्योंकि वो हमारे यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं था। मुझे शक इस बात का भी है कि आने वाले समय में वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा। तो अभी मैंने ऑर्डर कर दिया हूँ, आने के बाद देखते हैं कि कैसा लगेगा, तो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगा। अभी मैं बताऊँगा नहीं वो क्या है, बस ये वो एक सरप्राइज़ है। लेकिन अभी मैं ये भी सोच रहा हूँ यार, अगर मैं वो चीज़ ना लेता तो वो अक्रॉस 20,000 का हो गया है, तो वो 20,000 का मैं अपने यहाँ पे क्या मतलब ला सकता था, अचीव कर सकता था। अभी जान दो यार, इतना भी अभी मर मर के क्या जीना तो थोड़ा खुल के जीना चाहिए, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है। मेरे भाई ने एक लेटेस्ट मोबाइल ऑर्डर किया है, भी आ जाएगा, तो मैं सोच रहा था कि उसके मोबाइल को मैं हड़प लूँ और अपने काम उसी मोबाइल से करूँ, तो मुझे और फिर 1-1.5 साल तक के मोबाइल लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन मैं जो सोच रहा था कि मैं जो गेमिंग पर्पस के लिए जो ले रहा था, जैसे मैं सोच रहा था iPhone 17 लेने के लिए, काफ़ी बड़ा डिसीजन हो जाएगा। और उसमें प्रॉब्लम क्या है कि अभी मैंने 2-3 रिव्यू देखा है कि उसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी पुअर है। सोच के मतलब एक देखना पड़ेगा पॉइंट कि भाई इतनी पुअर, मतलब इतना पैसा आप खर्च कर रहे हो तो इतना पुअर क्वालिटी लेने की तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तो वही है, तो मैं ये सोच रहा था कि उस मोबाइल को अगर मैं लेता था, अगर लिया होता, तो मैं वायरलेसली, मतलब एक मिरर करके ऐप रहता है मैक में, जो एंड्रॉयड मतलब जो इकोसिस्टम रहता है एप्पल का, तो वो एकदम फ्लुएंटली काम करता है, तो मुझे कोई केबल वेबल लेने की ज़रूरत नहीं थी। तो मैं सोच रहा था कि कोई कैश ऑफ क्लैन का गेम प्ले या अपना पबजी का गेम प्ले ऐसा करके मैं खेला रहता और उसको रिकॉर्ड करके एक ऑडियंस बिल्ड कर दिया रहता जो मेरा गेमिंग चैनल है उसमें। क्योंकि मैं सोच रहा था कि अगर मैं बड़ा अगर कोई गेम लूँ, मतलब एक बड़ा ग्राफिक कार्ड नहीं, कैप्चर कार्ड लूँ जैसे 23,000, और सस्ता मतलब उसी में एक छोटा वेरिएंट है जो कि 13-14 हज़ार रुपये का है, तो मुझे इतना कुछ फ़र्क नहीं दिख रहा। क्योंकि मैं पहले भी सोच रहा था कि मैं उस गेमिंग चैनल बनाऊँगा और वो PS4 के पैसे मेरे अभी तक नहीं वसूल हुए हैं। मतलब ये काफ़ी बुरा डिसीजन था। वो मैंने 44,000 का लिया था उस टाइम में जब वो लेटेस्ट आया था। अभी तो 18, 19, 20 साल हज़ार के भी अंदर मिल रहा है, तो इसलिए मैं काफ़ी डर रहा हूँ कि इन्वेस्ट करूँ या ना करूँ, तो वो एक बात है। तो उसी लिए मैं सोच रहा था कि भाई जितना हो सकता उतना छोटी सी चीज़ें चालू करूँ ताकि मुझे आगे रिग्रेट ना हो। जो डेली रूटीन्स में जो चीज़ें यूज़ होती है उसी को पकड़ के मुझे एक चैनल को बिल्ड करना है। उसमें मुझे इन्वेस्ट इसलिए नहीं क्योंकि मेरा अभी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मेरे मैक में गया है, उसका भी मुझे 1 लाख रुपए भरना है जो कि काफ़ी बड़ी रकम होती है बहुत लोगों के लिए और मेरे लिए भी। तो अभी मुझे 1 लाख रुपए उसके पे करने हैं। अभी उसकी आधी भी नहीं, मतलब 17-18 अभी इंस्टॉलमेंट उसकी बची हुई है, तो मैं एकदम से एक और में इंस्टॉलमेंट अपने ऊपर बिठा के, तो एक इंस्टॉलमेंट जैसे जैसे बैठती है ना बॉस, वैसे वैसे आदमी जाम होते रहता है।
तो फिर वो अपने लिए काम नहीं करता, फिर वो दूसरों के लिए काम करना शुरू कर देता है। इसलिए मुझे अभी उसमें इन्वेस्ट नहीं करना है। बहरहाल मुझे एक चीज़ में इन्वेस्ट करना है, वो है किताबों में। मुझे किताबें अभी पढ़ना शुरू करना ही है कैसे तैसे करके। उसमें कोई मैं एक्सक्यूज़ नहीं देने वाला। मैं 2-3 दिन से बिल्कुल छोड़ दिया हूँ पढ़ना, एक भी मैंने पेज नहीं पढ़ा हूँ। और ऐसे ही करते करते क्या होता है, पुरानी आदतें वापस मेरी रिपीट हो रही है। तो मुझे वो आदत को ब्रेक करना है। तो मैं कैसे कुछ भी सोच के आज छोटा सा 2-3 पन्ने का पढ़ के, एक्सरसाइज को भी मैंने बिल्कुल नहीं किया। तो सबसे पहले तो मेरे को रीडिंग ही मेरा मेन मतलब, ये जितने भी दिन बचे हैं इस दिन को मुझे पूरा इस्तेमाल करना है अपने रीडिंग हैबिट बढ़ाने में। भले ही मैं अपने हेल्थ के ऊपर थोड़ा सा ध्यान ना दूँ, फाइनेंस के ऊपर ध्यान ना दूँ, लेकिन मेरे को रीडिंग के ऊपर अच्छे से ध्यान देना है। भले मैं चैनल मेरा ना बने गेमिंग का, लेकिन मुझे रीडिंग को ध्यान देना ही देना है, क्योंकि मैंने यही सोच के किया था। मैंने स्टार्टिंग से मुझे अंदर से ऐसा लग रहा है कि मुझे रीडिंग में खुद ध्यान देना चाहिए, तो मैं अपने अंदर की आवाज़ को बिल्कुल इग्नोर नहीं करने वाला। तो हम रीडिंग को भी आज शुरू करेंगे। 2 से 3 पन्ने ही पढ़ूंगा, ज़्यादा नहीं, लेकिन उसको चालू करना है। और बहरहाल दूसरी बात हमारी गेमिंग, अभी मैं सोच रहा हूँ कि जो मेरे भाई अभी जो मोबाइल लेने वाला है, नया वाला लेटेस्ट वाला, तो अपना पुराना वाला मोबाइल उसको फॉर्मेट करके हम क्या करेंगे, उससे हम गेमिंग करने की कोशिश करेंगे। तो मैं एक क्रियो का कैप्चर कार्ड तो ले ही रहा हूँ, तो मुझे एक HDMI स्प्लिटर लेना पड़ेगा। तो HDMI स्प्लिटर लेके, तो मैं एक पोर्ट्रॉनिक्स का देख रहा हूँ, टाइप C, उसमें 3 रहते हैं, एक ब्लूटूथ 0.3 HDMI और एक उसमें ऑक्स केबल रहता है जो हेडफोन के लिए काम में आता है। तो हम वो लेंगे। अभी उसकी देखता हूँ सेटअप, और थोड़ा सा मैं रिसर्च करूँगा क्लैश ऑफ क्लैन को लेके। उसमें थोड़ा अच्छे व्यूज़ आएंगे, आने की कोशिश, उसमें थोड़े अच्छे व्यूज़ आने की मुझे गुंजाइश है, तो देखते हैं। तो आज और सबसे मेन बात, तो हम जो कर रहे हैं वो आज मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं कैसे तैसे करके उठ के वीडियो बनाना शुरू कर दिया हो, क्योंकि मुझे नहीं मालूम था कि मैं आज बना पाऊँगा या नहीं बना पाऊँगा, क्योंकि उनको बिल्कुल मेरा दिमाग पूरा ब्लैंक हो गया था कि भाई आज करना ही नहीं है। एवरेज से चालू हुआ तो उसके वजह से भी तो मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं अभी उठ के वीडियो बना रहा हूँ। थोड़ा सा चेंजेस आ गया, अभी देखते हैं। अभी तो ठीक है, अभी कुछ दिन अभी थोड़ा मोटिवेशन है तो चालू है। तो 2-3 दिन के बाद देखते हैं यही जोश बना रहता क्या नहीं रहता है, क्योंकि हमें अपने आदत को इम्प्रूव करना है। ये ना कोर है, ये ह्यूमन नेचर है, मैं समझ गया। इससे लड़ नहीं सकते, इसको सिर्फ बदलना ही पड़ेगा इसको। तब तक ये लड़े थे, क्योंकि मेरी आदत बहुत बेकार हो गई है कि मैं मोटिवेशन 2-3 महीने में अच्छे से कर लूँगा, उसके बाद वापस वही पुराने रूटीन में आता है। तो ये बार बार होना अच्छी बात नहीं है। इससे मैं काफ़ी परेशान हो गया हूँ, और इससे मैं लाइफ में कहीं पहुँच नहीं पा रहा। टू बी ऑनेस्ट, मतलब बेड़ा गर्क हो रखा है। तो मुझे अभी इसी चीज़ को सुधारना है। मुझे वापस वो पुराने ट्रैक में नहीं जाना है। तो कोशिश करते रहेंगे, धीरे धीरे करके इम्प्रूवमेंट लाते रहेंगे। इसलिए ये 100 डेज़ का चैलेंज चालू किया वो मैंने। इसके पहले भी मैंने 2-3 वीडियो बना के रखा हो, लेकिन वो मैंने अभी अपलोड नहीं, क्योंकि वही हो गया था, एक दिन कर रहा था 3 दिन गैप, एक दिन कर रहा था 3 दिन गैप। इसलिए हम अभी कंटिन्यू करते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का मैं कल बताता हूँ कल क्या हुआ। तो तब तक के लिए थैंक यू, एडियोस।